हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। इसके पहले मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट किया था। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करा दिया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट करा दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, सेम मैंने बोला ना, मैं हमेशा आपको एक एक ही क्वेश्चन, क्योंकि आप 9th के हो, घर पे स्टडी कर रहे हो, ये आपका एक्स्ट्रा स्टडी हो रहा है, तो इसके बारे में आपको कुछ भी, जितनी चीज़ें हैं रेगुलर आप सीखते जाओ। जो चीज़ें आपने पहले सीखा है वही फिर से है, पर यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, मैंने ऑलरेडी जो बुक्स का PDF है कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में बताया। अगर अभी भी आपके पास बुक्स नहीं होंगे तो प्लीज़ आप मैसेज करना ग्रुप में, ओमकार सर या कोई भी आपको बुक्स जो हैं आपके सिलेबस के आपको भेज देंगे PDF उसका। फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, सबसे पहले इसका मतलब है कि जो तीनों पॉइंट्स दिया हुआ है यहाँ पे, जो तीनों पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, आपको क्या करना है, डिसाइड करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है या नहीं है। अगर कोलिनियर है तो कौन सा पॉइंट किसके बीच में आ रहा है, तो आपको क्या लिखना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, जो सबसे ग्रेटर है, सबसे ग्रेटर वाला पार्ट कौन सा है यहाँ पे, देखो 7 है, इसके बीच का डिस्टेंस 10 है, इसके बीच का 3 है, तो सबसे ज्यादा कौन सा है वो, उसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। बहुत इजी है ये सॉल्व करना। इसे आप क्या कर दो, इक्वेशन नंबर PQ विच इज इक्वल टू वो दूसरा मार्कर यूज करता हूँ। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ PQ विच इज इक्वल टू कितना आएगा 10, ये आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ओके, मतलब ये सबसे जिसका ज्यादा डिस्टेंस है उसको आपने लिया। फिर आप क्या करोगे पता है, जो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है उसे आपको क्या करना है, प्लस करना है। PR बचा और दूसरा क्या बचा, डिस्टेंस ऑफ QR, डिस्टेंस ऑफ PR एंड डिस्टेंस ऑफ QR। देन यहाँ पे क्या आएगा 7, यहाँ पे क्या आएगा 3, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 10। तो यहाँ पे भी ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकेंड हो गया। फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड द डिस्टेंस ऑफ PQ विच इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PR प्लस डिस्टेंस ऑफ QR। देखो डिस्टेंस ऑफ PQ जो है दोनों को इक्वल है ना, यहाँ पे देखो 10 है, इसका आंसर 10 है, इसका भी आंसर कितना है 10 है, ऐसा मत बना देना। यहाँ पे दोनों का आंसर कितना है, 10 है कि नहीं है, बताओ जल्दी। दोनों का आंसर 10 है कि नहीं है, दोनों का आंसर सेम आया ना, तो इक्वल हो गया। अगर दोनों का आंसर सेम नहीं आता तो आप यहाँ से मर्डर कर दो इसका, बट यहाँ पे आपको मर्डर नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे दोनों के आंसर क्या है, सेम है। जैसे ही दोनों के आंसर सेम आए तो आपको क्या लिखना है, देयरफॉर द पॉइंट P। अब देखो बीच में को देखो, यहाँ से इस वाले को देखना, जो डबल प्लस हुए ना उसको आप ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट यहाँ पे कौन सा हो रहा है, R रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बीच में R और बाद में यहाँ P हो गया, तो क्या से क्या बचा Q। देयरफॉर द पॉइंट्स PQR PRQ आर कोलिनियर। पॉइंट क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर मींस ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है और हमें क्वेश्चन पूछा कि कौन सा पॉइंट दो पॉइंट के बीच में आ रहा है, तो आपको पता चल गया यहाँ से। देखो जो दोनों में रिपीट हो रहा है वो पॉइंट दो पॉइंट के बीच में आएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे एंड पॉइंट कौन सा रिपीट हो रहा है, R इज लाइज बिटवीन द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स के बीच में आ रहा है, बताओ जल्दी बताओ, कौन से पॉइंट्स के बीच में आ रहा है, P एंड कौन से पॉइंट, दूसरा पॉइंट कौन सा है, Q। तो गाइस यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट। और एक और चीज, अब एक और चीज पता है क्या कर लो, पता है डायग्राम बना दो। अगर यहाँ पे कोलिनियर है ना तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, उसके बाद करना है। कौन सा एग्जामिनर को ये पता नहीं चलेगा कि आप बाद में कियोगे, पहले बाद में करोगे। कोलिनियर नहीं होगा तो ये लाइन ड्रॉ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे क्या दोगे, P, देन दूसरा वाला बीच में कहीं पे R ले लो और यहाँ पे क्या Q ले लो। आप डिस्टेंस के हिसाब से मत लेना, जस्ट ऐसे आप रैंडमली लेके डायग्राम एक फिगर बना दोगे। तो यहाँ पे गाइस आपको समझ में आया कि आपको कैसे आपको कैसे इसके आंसर को लिखना है। थोड़ा सा मैं पानी का इंटेक कर रहा हूँ क्योंकि रेगुलर ये शायद तीसरा या चौथा लेक्चर है, कंटिन्यूस लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। 9th का भी लेक्चर चल रहा है, 10th का भी लेक्चर चल रहा है।
सॉरी अगर आपको डिस्टर्ब हुआ होगा तो, क्योंकि कंटिन्यूस लेक्चर चल रहे हैं, तो बाकी क्लास के 12th साइंस के लेक्चर चल रहे हैं, कॉमर्स के लेक्चर चल रहे हैं। तो ओके गाइस, ये आपको समझ में आया। ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं उसी में का, क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारा चल रहा है। देन उसमें का अगर हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, क्या है, डिस्टेंस ऑफ आर एस। क्या दिया है क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ आर एस कितना है 8, डिस्टेंस ऑफ एस टी बस कितना है 6, एंड डिस्टेंस ऑफ आर टी कितना है, आर टी का डिस्टेंस 4 है। ओके, तो यहाँ पे तीनों डिस्टेंस आपको पता चल गए। अब क्या करो, इसमें से विच वन इज ग्रेटर, कौन सा दोनों तीनों में से कौन सा ग्रेटर है बताओ। ये वाला दिखाई दे रहा है 8, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ आर एस विच इज इक्वल टू 8, और इसको इक्वेशन नंबर क्या दोगे, फर्स्ट। देन रिमेनिंग का दोनों का प्लस करोगे, तो यहाँ पे क्या करोगे, डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी विच इज इक्वल टू 6 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड डिस्टेंस ऑफ आर एस इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ आर एस ये दोनों के प्लस के इक्वल है क्या बताओ। यहाँ 8 है, यहाँ पे 10 है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट कमेंट करो फटाफट। जस्ट इसे क्या करना है, मर्डर करना है, मतलब कट करना है। देखो मैंने रेड मार्कर यूज किया है। और यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या लिख देना है, देयरफॉर द पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट है, एस है, टी है और आर नॉट कोलिनियर। और गाइस एक और चीज ध्यान में रखना, अगर पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो पॉइंट उसके बीच में आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे यहाँ वाला पार्ट आपको समझ में आया, अगर वो पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो वो वाला पॉइंट उसके बीच में नहीं आएगा। उसको आपको लिखना नहीं है कि वो वाला पॉइंट उसके बीच में आ रहा है। कोलिनियर होता तो वो वाला पॉइंट हम उसके बीच में लिखते। तो यहाँ तक का आपका पार्ट समझ में आया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आगे जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो सब इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू कितना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है 16। देन डिस्टेंस ऑफ सी ए जो है, डिस्टेंस ऑफ सी ए जो है वो कितना है 9। देन डिस्टेंस ऑफ बी सी जो है वो कितना है 7। कैमरामैन हमारा हंस रहा है। तो ए बी 16, देन वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ सी ए 9 एंड डिस्टेंस ऑफ बी सी 7। तो गाइस वैसे ही करना है। इसमें से सबसे ग्रेटर कौन सा है, ए बी है। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी लिखना है। ए बी कितना है 16 यूनिट मतलब 1। ओके, देन आपको क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ सी ए प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, दोनों को ऐड कर दो, 9 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप क्या करोगे बताए, डिस्टेंस ऑफ ए बी जो है डिस्टेंस ऑफ सी ए को, सॉरी डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी ए प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। देन अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर आप देखोगे तो दोनों के आंसर 16 है, सेम आंसर है। तो आप यहाँ पे नहीं तो आपको कट करना है। तो यहाँ पे हम कट नहीं करेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द पॉइंट्स, जो हमारे पॉइंट्स हैं, हमारे पॉइंट्स कौन कौन से हैं यहाँ से आप पता लगा सकते हो। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा रिपीटेड पॉइंट्स, यहाँ पे आपको रिपीट पॉइंट सी दिखाई दे रहा होगा। तो उसके अलावा यहाँ पे क्या बचा, ए, रिपीट पॉइंट सी, देखो सी दोनों में है, और बी आर कोलिनियर आपने लिखा। एंड अब आपको कोलिनियर है तो आपको बीच वाला पॉइंट भी बताना पड़ेगा। तो आप क्या बताओगे, देयरफॉर द पॉइंट, कौन सा पॉइंट बीच में आ रहा है, देखो रिपीट कौन सा हो रहा है, सी, पॉइंट सी इज लाइज बिटवीन द पॉइंट्स, अच्छे से लिख देता हूं, पॉइंट्स, कौन से पॉइंट के बीच में आएगा, पॉइंट यहाँ से क्या बचा, ए, एंड यहाँ से बी। तो गाइस यहाँ पे आपका हो गया है पूरा का पूरा फॉर्मेट। और बाकी के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है इसके सेम ऐसे ही आपको सॉल्व करना है।
अगर जहाँ पे कोलिनियर है या नहीं है तो वहाँ पे आपको बताना है, देन उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व करोगे, इसके आप अच्छे तरीके से आप कंप्लीट करना, इसे आप अच्छे से सॉल्व करना और घर पे रहो, अच्छे से आप स्टडी करो और इस वीडियो को आप लाइक कर दो। सबसे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया होगा, जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करो और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो और घर पे बैठ के पढ़ाई करो। थैंक यू।